देखिए बच्चों, आपका टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि प्रकीर्णन है क्या। अगर आपसे कहेगा प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराना या बिखरना। ठीक है, आपने जैसे कौन हम लोग क्या करते हैं, राई वाई लेके या गेहूं लेके, राई लेके सरसों जिसे बोलते हैं, गेहूं लेके या जो भी बोना होता है उसको ऐसे छितरा देते हैं। छितरा देते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? छितराना यानी बिखरना। ठीक है, प्रकीर्णन की घटना हमारे आसपास होती रहती है। जब प्रकाश धूल कण से टकराता है तब यह टकरा कर चारों ओर फैल जाता है। मतलब वो कह रहा है छितरा जाता है, उसका एक अर्थ निकल रहा है छितरा जाता है। ठीक है ना, चारों ओर फैल जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात जो चारों तरफ फैल रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अगर आप किसी दाने को लेकर, किसी अनाज को लेकर ऐसे फेंकेंगे तो छितरा जाएगा। ठीक है, उसे बोलेंगे छितराना। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया था? तो भारतीय विद्वान थे सर सीवी रमन, जिन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो बहुत ही नॉलेजफुल व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अत्यधिक स्टडी किया था और इसके बारे में बताया था। ठीक है, बहुत ही नॉलेजफुल व्यक्ति थे, इसलिए सन 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी और आसमानी और नीला रंग का होता है। मतलब सबसे ज्यादा कौन छितरा जाता है? सबसे ज्यादा छितरा जाता है बैगनी, आसमानी और नीला। ये ज्यादातर क्या होते हैं? छितरा जाते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश होते हैं, श्वेत प्रकाश होता है, जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। सबसे ज्यादा इसमें विचलन किसका होता है? बैगनी, आसमानी और नीला का। तो सबसे कमजोर भी वही हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो जो सबसे कमजोर है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? इधर उधर बिखर जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ये जो कलर है बैगनी, आसमानी और नीला, ये क्या होते हैं? वो चारों तरफ फैल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है और स्पेस में कोई धूलकण नहीं होता है, अतः स्पेस में प्रकीर्णन की घटना हो ही नहीं सकती है। देखिए, आपको आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है? जो आकाश है ये नीला क्यों दिखाई देता है? इसका नीला दिखने का कारण यह है क्योंकि जो प्रकाश है आपका आसमानी, नीला और बैगनी, ये तीनों कलर क्या करते हैं? ये सबसे ज्यादा बिखर जाते हैं, अर्थात छितरा जाते हैं चारों तरफ, क्योंकि ये टूट के बिखर जाते हैं, ज्यादा भाग नहीं पाते हैं। ठीक है, एटीट्यूड तो बहुत होता है कि हमको बहुत दूर तक जाना है, लेकिन ये वहीं पर बादल में ही क्या रहते हैं, क्योंकि पहले सूर्य होगा और उसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पर ये सूर्य है आपका, ये आपकी पृथ्वी है बच्चों, जिसपे आप लोग रहते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आप लोग यहाँ रहते हो। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? बादल। ये क्या है बच्चों? बादल। यहाँ बादल है और यहाँ पर देखिए बादल बनता कैसे है? यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश जब आएगा ना, तो यहाँ पर इसका जो बैगनी, नीला और आसमानी है ना, बिग्योर। ठीक है, बैगनी, नीला और आसमानी, ये कलर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर छितरा जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, टूट के फैल जाएंगे। इनके अंदर एटीट्यूड तो बहुत होगा, लेकिन जो रेड कलर का है, RED रेड, जो रेड कलर का है बच्चों, ये कभी नहीं, इसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। ये मतलब अपने आप में क्या है? एक ही जगह एकदम निडर होके जुटा हुआ है कि मुझे कभी टूटना नहीं है। किसी काम को आप करते हैं ना, तो आपको क्या होता है? अब डिसबैलेंस होंगे, दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी, वो आएंगी जाएंगी, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आएंगे। लेकिन आप वहां, ये लोग क्या करते हैं? बहुत एटीट्यूड में निकलते हैं कि अभी पृथ्वी तक पहुंच जाना है, हमारा इतना दबदबा रहेगा कि दुनिया जानेगी हमको, तो दबदबा यही बना के टूट जाते हैं। लेकिन रेड कलर जो है वो ज्यादा इधर उधर फैलता नहीं है। ठीक है, अब इसको समझिए। स्पेस में कोई धूलकण नहीं है। जब तक कोई चीज आएगा नहीं, जब किसी चीज को फेंकेंगे, टकराएगा नहीं, तो छितराएगा कैसे? जैसे आपने गेहूं को लिया और उसको फेंका, तो जब वो टकराया तभी तो छितरा। अब देखिए, स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? जो स्पेस होता है बच्चों, आपके यहाँ देखिए हवाएं हैं, और जहां हवा नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे अंतरिक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। देखिए, यहाँ कई सारे मंडल है पृथ्वी पर से, इसको छोड़ के आप ऊपर चले जाए, बादल से भी ऊपर, वहां हवाएं नहीं पाई जाएंगी, अंतरिक्ष रहेगा, वहां एकदम काला काला रहेगा, वहां दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। वहां प्रकाश अगर जा रहा है तो एक सीधी रेखा में जा रहा है, वहां प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं तो फैलेगा कैसे? और फैलेगा नहीं तो तो वो छितराएगा, मतलब जब वो टकराएगा तभी तो फैलेगा, वहां कोई धूलकण तो होता ही नहीं है। आपको ये समझना है कि अंतरिक्ष में कोई प्रकाश, कोई धूलकण है नहीं, छोटा मोटा धूलकण भी नहीं है, तो उसे टकराएगा नहीं, टकराएगा तो कैसे फैलेगा? ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहे चांद से आसमान को देखने पर काला दिखेगा। जब आप चांद पे जाएंगे, वहां से आसमान को देखेंगे तो वहां काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई धूलकण उतना ज्यादा नहीं रहेगा ना, क्योंकि धूलकण रहेगा तो ग्रेविटी रहेगी, वहां ग्रेविटी है नहीं,
कहाँ चांद पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी है? पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 गुना है, अर्थात वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है। ठीक है, कांच का चूर्ण जो होता है, आपने देखा है कि जो कांच का चूर्ण है, जैसे कई कांच वांच हो उसका एकदम चूर्ण हो, तो वो क्या होता है, वो कैसा दिखता है? वो चमकदार दिखाई देता है कि नहीं? वो चमकता है कि हाँ कुछ टूटा हुआ है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना हो रही है, इसलिए ऐसा दिखता है। ये जो आपका कांच का चूर्ण है, उससे जब देखो, जो कांच का चूर्ण है ना, जब उस पर कोई प्रकाश आता है तो उसे जाने नहीं देता है। परावर्तन का मतलब जब किसी चीज से कोई चीज टकराए, जैसे ये लिए हैं, इसको मारे ऐसे तो कैमरे से टकरा के इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जब आप गेंद को लेते हैं, दीवार पे मारते हैं, तो टकरा के क्या होता है? लौटता है। वो क्या है? परावर्तन है। क्या है? परावर्तन। अगर आप सूर्य को सुबह सुबह देखिएगा, एकदम सुबह, तो देखिएगा वो रेड कलर का दिखता है, और शाम को देखिएगा तो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन हो ही नहीं सकता, वो ज्यादा टूटता ही नहीं है। तो सुबह में एकदम बढ़िया मतलब ठीक ठाक रहता है, वो दूर तक गमन कर सकता है, दूर तक दिख सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, वो मजबूत होता है, तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता, अर्थात छितराता नहीं, वो बिखरता नहीं है, जिसे बोलते हैं छितराना। ठीक है, तो रेड कलर का सुबह सुबह दिखता है। लेकिन जब वो और टाइम बीतते जाता है, तो उसमें कई सारे उसके नीचे प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश हैं, वो टूट टूट के बिखर बिखर के कई सारे रंगों में परावर्तित हो जाते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, सुबह और शाम को एकदम बढ़िया से देखना, आपको रेड कलर का दिखाई देता है सूर्य। ठीक है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, अगर आपसे पूछेगा सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी रंग का। यानी सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन? बैगनी रंग। और सबसे कम बिखरेगा कौन? लाल रंग। तो सबसे कम बिखरता है लाल रंग। मजबूत होता है कौन? लाल रंग। पावरफुल होता है कौन? लाल रंग। रेड कलर अपने आप में देखोगे, उसका अलग ही जज्बा होता है ना? तो आप भी रेड कलर की तरह बनिए। उससे कोई सीख मिलती है कि नहीं मिलती है? जिंदगी में उसी से सीख के क्या करना है? उसको देखिए, उसको देख करके रेड कलर को देखने के बाद सीखिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कितना एटीट्यूड है कि मैं टूटूंगा नहीं। ये एटीट्यूड दिखाया, बेचारा टूट गया, विवग्योर, इसका जिंदगी नरक हो गई। उसके अंदर वो है कि मैं मुझे करना है, किसी भी हाल में करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ना है, कोई भी काम करना तो उसके लिए करना है। और ये क्या करता है? ये घबरा जाता है, तो इसलिए घबराने वाला गया काम से।